जब मैं आर्मी से फारग हुआ अटक से, तो वहाँ पर मुझे एक साहब मिले, गालबन वो जो हैं वो कोई हवालदार थे। तो वो मुझे कहने लगे बरखुरदार आप जाके सिविल में तुम क्या करोगे। मैं तो कितना पढ़े हुए हो। मैंने कहा कि जी मैं मैट्रिक ही हूँ अभी फिलहाल। तो वो कहने लगे क्या करोगे। मैंने कहा जी क्या करना है, बस दीन का कोई काम करूँगा। वो कहने लगे दीन का काम तो तुम करोगे, लेकिन ज़रिया माश जो है उसके लिए क्या करोगे। मैंने कहा जी ज़रिया माश के लिए कोई सर्विस छोटी मोटी कर लूँगा, और क्या करना है। तो वो कहने लगे कि मेरा ख्याल ये है कि उसने मेरे साथ बातें की थी ना चांदे की। तो वो कहने लगा मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर तुम अपने ये टीचर वाला कोर्स को कर लो ना, तो टीचर लग जाओ तो तुम्हारे लिए ये लाइन बेहतर रहेगी। मैंने कहा कि वो टीचर कैसे लगा जाता है मुझे तो ये भी पता नहीं, और वाकई मैं अभी मेरी उम्र ही कितनी थी। तो वो कहने लगे कि अच्छा तुम ना अपने गखड़ में एक स्कूल है जहाँ पर वो टीचरों को कोर्स कराते हैं, वो टीचर लग जाते हैं। मुझे वो गखड़ का भी पता नहीं था कि गखड़ कहाँ है। वो मैंने कहा जी वो गखड़ कहाँ है। वो कहने लगे जी गखड़ वज़ीराबाद और गुजरांवाला के दरमियान में एक कस्बा है, वहाँ पर ना गखड़ के बाहर एक जगह है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहाँ पर टीचरों को कोर्स करवाया जाता है जो टीचर लगते हैं। मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। मैं वहाँ पर आया, वहाँ पर मैंने आगे पूछा कि वो मतलब है कि वहाँ पर मैंने दाखिला लेना है। वो कहने लगे कि अभी तो दाखिले खुले नहीं हैं, या जब खुलेंगे तो फिर आपको आप हम इश्तिहार देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। जब उसका इश्तिहार आया मैंने देखा, तो मैं वहाँ पर मतलब कि गया, एप्लीकेशन मैंने दी। तो एप्लीकेशन मैंने जो दी उसमें मैंने अपने सारे ख्वाहिश वगैरह जो हैं वो लिखे। तो जब मैं दोबारा पता करने के लिए गया कि क्या बना है, तो वो कहने लगे कि जनाब आप ओवर एज हो गए हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता कोर्स के लिए। तो मैंने कहा जी मैं कितना ओवर एज हुआ हूँ। वो कहने लगे आप गालबन उन्होंने 2 साल का या 1 साल का, मुझे अभी ये याद नहीं रहा, आप इतना जायद हो गई है आपकी उम्र। मैंने कहा कि जी जायद वो हो गई है तो अब इसका क्या इलाज है। वो कहने लगे जी इसके लिए कोई मतलब है कि देखें अगर आपको कोई सिफारिश मिल जाती है या कोई इस तरह का कोई हिसाब कोई, या किसी हुकूमत की तरफ से रियायत मिल जाती है तो ठीक है। मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। बहरहाल मैं मतलब है कि सोचा मैंने जहन में कि जब मतलब है कि मैं आर्मी में था, फौज में था, तो उस वक़्त हमारे जो हैं जनरल जो हैं वो थे अपने मूसा खां, वो हमारे कमांडर इन चीफ थे, जो बाद में गवर्नर भी शायद बने थे, गवर्नर थे बाद में। तो मेरे दिल में वैसे बचगाना सी ये सोच आई कि मैं उनसे मिलता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी उम्र एज जो है ये ओवर एज की उम्र जो है इसको इसमें तखफीफ की जाए, इसमें मतलब है कि मुझे कुछ रियायत दी जाए। तो मैंने वो कुछ सहारा इस बात का भी लिया कि मैंने आर्मी में भी कोई सर्विस थोड़ी बहुत की है, 1 साल 8 महीने 18 दिन की है। तो चलो बहरहाल मेरा मुझे ये जहन में मेरे ख्याल आया। मैंने गवर्नर हाउस तो कभी 1-2 दफ़ा मैं गुजरा था सामने से, तो वो वहाँ पर जो है वो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर सामने वो गार्ड वगैरह वो निगहबान मुहाफ़िज़ वगैरह खड़े थे। वो कहने लगे जी क्या काम है आपको। मैं किसको मिलना है। मैंने कहा जी मैंने जनरल साहब से मिलना है। वो बड़े हैरान हुए, वो मुझे कहने लगे दिमाग ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा यार इसमें दिमाग खराबी की कौन सी बात है। मैंने वो बात करनी है उनसे। वो कहने लगे कि इससे क्या लंबी चौड़ी बात करनी। वो कहने लगे कि अच्छा, उन्होंने मुझे ना वो एक साहब थे गालबन उनके दफ्तर के, जनरल साहब के दफ्तर के ग़ुलाम वारिस खां थे गालबन, मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो उन्होंने मुझे उनके पास ले गए। वो कहने लगे ग़ुलाम वारिस साहब वो क्या बात है जी। मैंने कहा जी मैंने जनरल साहब से मिलना है, उनसे बात करनी है। वो कहने लगे एप्लीकेशन लिख दो।
एप्लीकेशन लिख दो, क्या बात है। मैंने कहा जी एप्लीकेशन लिखने की क्या ज़रूरत है, जब दरख्वास्त गुजार खुद मौजूद है तो मुझे खुद बात कर लेने दें। बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की। खैर बहरहाल उन्होंने मुझे मतलब है कि भेजा उनके पास, या पहले टेलीफोन से बात की या क्या क्या की, मुझे ये याद नहीं रहा। बहरहाल मैं गया तो वो जनरल साहब सामने तशरीफ़ फरमा थे। वो कहने लगे हाँ जवान क्या बात है। मैंने कहा जी बात सिर्फ ये है कि मैं मतलब है कि जब आप हमारे कमांडर इन चीफ थे उस वक्त मैं एक आधा सिपाही की हैसियत से मिलिट्री में काम करता था, तो इस तरह से अब मैं वहाँ से फारग होकर आया हूँ। पूरी मैंने उनको मुख्तसर लेकिन जामे दी एक कहानी जो है वो सुनाई। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपने ज़रिया माश मेरा जो है वो इधर हो, मैं मतलब मैटर हूँ। और अब मैंने मुझे एक हवालदार साहब ने वहाँ से अटक से ये बताया, मुझे पूछता था, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आप, तो अगर आप मेहरबानी फरमा दें तो मुझे तकफीफ मिल जाए कुछ उम्र में, तो मेरी ये मसला जो है वो हल हो जाता है। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा और सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआ करता रहूँ। अल्लाह ताला का करना, ये उनकी बात, उनकी समझ में मेरी बात आ गई। उन्होंने लेटर पैड लिया। लेटर पैड जो है वो मेरे पास काफ़ी अर्सा तक महफूज रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था गवर्नर पंजाब, गवर्नर या गवर्नर ऑफ पंजाब, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। और उस पर उन्होंने जनाब अपने लिख दस्तखत करके मुझे लिख कर दिया कि एडमिट मियाँ यूसुफ सजाद एट गवर्नमेंट कॉलेज। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कहाँ दाखिल होना चाहते हो, क्या बात है। तो मैंने सारी बात उनको बताई, नाम भी बताया अदारे का। उन्होंने लिखा एडमिट मियाँ यूसुफ सजाद एट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गखर एट वंस एंड रिपोर्ट। वो उन्होंने कहा कि ये आप नारकली में लेकर ट्रैक्टर का दफ्तर है वहाँ पर, ट्रैक्टर स्कूल या इस तरह का कोई, तो वहाँ पर ले जाए। वहाँ पर मैं लेकर गया। उन दिनों वहाँ पर थे अपने डायरेक्टर एजुकेशन गुलाम एन भुट्टो, इस तरह का नाम था वो। उनको मैंने जाके ना अंदर में गया, जाके उनको मैंने वो बताया, पैड सामने किया। उस पर ये लिखा हुआ था गवर्नर पंजाब। जब उन्होंने वो देखा तो वो जल्दी से मेरी तरफ, वो हालांकि वो दूसरे साथियों के साथ को बातें कर रहे थे, वो जल्दी से उन्होंने जब वो लेटर पैड देखा तो वो खड़े हो गए, वो पूछने लगे क्या बात। मैंने उनको बताया कि ये जी इस तरह से ये गवर्नर साहब का बात है। मैं उनके पास गया था, उन्होंने ये लिख के दिया। उन्होंने मुझे किसी ब्रांच में अंदर दफ्तर में अंदर भेजा, तो तरीक सी जगह पर गली में एक दफ्तर था, वहाँ पर मैं गया। गालबन को सेक्शन ऑफिसर का दफ्तर था, वहाँ पर मैं गया। उनको मैंने बताया जाके, वो लेटर भी दिखाया, साथ वो उनका वो गुलाम रज़ा एन भुट्टो था नाम उनका। तो वो उन्होंने मुझे मतलब है कि कहा कि आप जी बिल्कुल जाएँ घर, आपको लेटर जो है वो दाखिले का जो है वो मिल जाएगा, आप घर जाएँ, बदरिया डाक आपको मिल जाएगा। मैं वो चला आया तो वो वाकई फिर मुझे दाखिले का लेटर जो है वो घर पे मिल गया। और उसकी बिना पर मेरा मतलब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थाना वाली में पहले मतलब दाखिला हुआ मेरा। दाखिला उस कोर्स का जब हुआ तो अल्लाह के फजल करम से वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं ख्वाजा मनीर सैन, वो भी मेरे साथ बड़ी मोहब्बत शफकत करने वाले थे। एक मियाँ मुश्ताक साहब थे, वो भी, एक मिस्टर वलायत खां, ये मेरे असातिज़ा थे। ये भी बड़े मेरे साथ प्यार मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। इन्होंने मुझे वहाँ पर मॉनिटर भी, क्लास का मॉनिटर भी बना दिया। इन्होंने मुझे मेस का इंचार्ज भी बना दिया, मस्जिद बन रही थी उसका इंचार्ज भी बना दिया। बच्चों को वहाँ पर सुबह के वक्त ट्रेनिंग वगैरह करानी, वो फौजी होने के हवाले से, और इस हवाले से भी उन्होंने मुझे मतलब है कि वहाँ पर ये खिदमत जो हैं वो दी। तो मेरा वो बड़ा अपने इज़्ज़त और शफ़क़त से पेश आते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं मतलब है कि बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया। मेहनत भी मैंने की, अगरचे मेरे बड़े काम थे, दीगर ये मसरूफियात भी थी, लेकिन आखिरी महीना मैंने खूब डट के मुताला किया। प्रिंसिपल साहब से मैंने गुजारिश की कि आप इन सरगर्मियों से मुझे 1 महीने के लिए छुट्टी दे दें और मैं पढ़ना चाहता हूँ खाली ज़हन होकर।
उन्होंने मुझे एक अलहदा कमरा न्यू हॉस्टल में दे दिया, वहाँ पर मैं पढ़ता रहा। और मैंने पढ़ के फिर मेहनत अल्लाह के फजल करम से की, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। उस वक्त मतलब मैं अपने पूरे लाहौर रीजन में अपने क्लास में मैं जो है वो फर्स्ट आया। और आज तक अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की तौहीद नुसरत से ऑनर बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और उस वक़्त से लेकर मेरा ख्याल है, जहाँ तक पहले भी किसी के इतने नंबर नहीं थे और मेरे बाद भी अब तक भी वहाँ पर किसी के इतने नंबर नहीं हैं। और ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है योती है मैं ये शाह वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम।